हेलो एवरीवन। सो गाइस, इस सेशन में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमारा एक टॉपिक होता है या स्टूडेंट की क्वेरी होती है जो मुझसे काफ़ी स्टूडेंट ने अभी तक पूछा है, पर्सनली मुझे मैसेज करके कॉल करके भी पूछा और ग्रुप पे भी पूछ रहे हैं कि सर आफ्टर पीजी मतलब कुछ स्टूडेंट का इधर से अब इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में, कुछ का एक्सटेंशन में होगा, तो आगे वो सोच रहे हैं कि आफ्टर पीजी के बाद या एमएससी एक्सटेंशन या इकोनॉमिक्स में करने के बाद उनको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, मीन्स स्कोप क्या क्या है आफ्टर पीजी एमएससी इन एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स में। तो आज के सेशन में इसी जो हमारा टॉपिक है इसको कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपके फ्रेंड है या जूनियर हैं या जो भी पीजी कर रहे हैं, आपको कोई सीनियर है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी आपके डाउट होंगे या सजेशन होंगे प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि अभी आपने टेंशन में एडमिशन लिया या इकोनॉमिक्स में अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, और जैसे कि आप एडमिशन अगर ले रहे हैं तो आपको अभी से ही कुछ जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एफसीआई का हो गया, एएफओ का हो गया, अभी फॉर्म आपका फिलअप हुआ है, और आरबीआई का हो गया, और उसके बाद नाबार्ड का हो गया। तो जो भी वैकेंसियाँ आती हैं आपके कोई अदर स्टेट का आपको कोई आ रहा है तो आप उसका फॉर्म ज़रूर फिलअप करिए, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो। प्लीज़ मेरा ये सजेशन है कि आफ्टर पीजी के बाद आपको कहीं से भी आप पीजी कर रहे हैं आपको वहाँ से जॉब नहीं मिलने वाली है। जॉब के लिए आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, और कॉम्पिटिटिव होने के लिए आपको काफ़ी अच्छी आपकी क्वांट पे और रीजनिंग पे और मैथ पे इंग्लिश पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। साथ में आपको जीएस भी लेके चलना है, जो कि काफ़ी अभी एफसीआई का आता है आपका टेक्निकल मैनेजर का, काफ़ी अच्छी पोस्ट है जिसकी सैलरी अराउंड 17,000 7K के पास है स्टार्टिंग। देन नाबार्ड ग्रेड ए का आता है, एफओ का भी आया ही है, और आपके स्टेट में जैसे हमारे यूपी में एजीटीए होता है, केन सुपरवाइजर होता है, ये सब इसको साथ में आपको ले चलना है। और पीजी के बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका हायर एजुकेशन में जाने का स्टूडेंट का है तो वो एसआरएफ का साथ में लेके चल सकते हैं कि उनको अगर पीएचडी करना है तो वो एसआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और जिनको और एक अपॉर्चुनिटी और आपके पास है, एक यूजीसी का नेट और जेआरएफ होता है जिसमें इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन वाले एलिजिबल होते हैं यूजीसी में। अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया है तो आप यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स में दे सकते हैं और मैनेजमेंट में दे सकते हैं, बट आप इकोनॉमिक्स में दीजिए। इकोनॉमिक्स में अगर वहाँ से आप जेआरएफ के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको अराउंड 42K मतलब 40 से 42,000 पर मंथ आपको मिलेगा, 5 ईयर तक आपको मिलेगा। वो आपको हायर एजुकेशन के लिए इतना आईसीआर भी आपको नहीं देता है, और साथ में उधर प्लस आपका एक नेट और हो जाए। तो वो अगर आप किसी भी एपी के वैकेंसी में जब आप रहेंगे तो आपके पास एएसआरबी नेट प्लस यूजीसी नेट रहेगा, तो आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा उसका मिलता है। देन एक्सटेंशन वाले जो हैं वो एडल्ट एजुकेशन और कम्युनिकेशन में एलिजिबल होते हैं यूजीसी नेट में। तो आप भी अगर जेआरएफ के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं, सेम अमाउंट 40 to 42K पर मंथ और नेट का सर्टिफिकेट मिल गया आपको, तो 3 मार्क्स आपको मिल गया, प्लस आपका पॉइंट है कि आप यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड हैं। दूसरा ये हो गया, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो अगर पीजी के बाद आप जॉब को ढूंढ रहे हैं तो जो लिमिटेड जॉब हैं, जस्ट लाइक एक एक्सटेंशन की स्पेशल वैकेंसी आती है, हमारा जो होता है कॉफ़ी बोर्ड या टी बोर्ड होता है, उसमें आती है वैकेंसी एक एमएससी एक्सटेंशन एजुकेशन की, जिसमें हमारा वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी होती है। तो उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है मास्टर इन एक्सटेंशन एजुकेशन, ये हो गया। और आपके स्टेट जो डिपार्टमेंट है स्टेट सर्विस कमीशन, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर AEO DEO की वैकेंसी आती है आपके पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट से। देन जो 2 वैकेंसी हो गई। थर्ड, अगर आप नेट कर लिए एमएससी के बाद आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप जो भी आपके स्टेट का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे आप डिग्री कॉलेज में AP के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ये हो गया। देन अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम पे ASRB के थ्रू ARS के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अभी उसकी मास्टर ही एलिजिबिलिटी है, तो आप ARS के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देन डिफरेंट जो KVK हैं, MSc जिसकी एलिजिबिलिटी है SMS सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, डिफरेंट जो हमारे KVK हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लिंक जो है हमारे ICR इंस्टीट्यूट से हैं, तो उनमें SMS की वैकेंसी आती है। उसी में एक JRA जूनियर रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी आती है KVK में एक्सटेंशन की। तो इतने एक्सटेंशन में जो स्कोप है, आप हायर एजुकेशन करने के बाद आप मास्टर हैं और आपने अगर नेट क्वालिफाई कर लिया है तो डिफरेंट जो कॉलेज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं आपको 30, 35, 40K आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी पर मंथ देती हैं, आप टीचिंग का वर्क कर सकते हैं।
देन उसके बाद इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं। इकोनॉमिक्स में एक एनएससी में स्पेशल वैकेंसी आती है मार्केटिंग ट्रेनिंग करके, जिसकी एमएससी इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छा जिसका कमांड होता है, वो एक वैकेंसी हो गई आपकी। दूसरी आपकी यूपीएससी से एक वैकेंसी आती है आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, आप उसमें एलिजिबल हो जाते हैं। देन थर्ड आप यूजीसी से अगर नेट क्वालिफाई हैं या एसआरबी से नेट क्वालिफाई है तो आप हायर एजुकेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिग्री कॉलेज बन सकते हैं, ये हो गया। देन आप एआरएस के लिए वहाँ भी एलिजिबल हैं। और बस इकोनॉमिक्स में एक वैकेंसी एसएमएस की वैकेंसी आपको नहीं मिलती है इकोनॉमिक्स में, बट आप प्राइवेट सेक्टर जस्ट लाइक डिफरेंट जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है उसमें आप कंसल्टेंसी का भी वर्क कर सकते हैं। देन हमारा नाबार्ड ए ग्रेड में इकोनॉमिक्स की स्पेशल वैकेंसी होती है, एमएससी इकोनॉमिक्स उसमें रखा जाता है, तो आपके लिए ये वैकेंसी काफ़ी हेल्पफुल होगी जो इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन में पीजी हैं। देन ये इतने जो हैं ये हमारे कुछ मास्टर के बाद आपको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ और डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी सर एक शॉर्ट वीडियो बनाइए, तो जो मेजर जो सेक्टर हैं मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो आप एसआरएफ जो भी आपने कंटेंट पढ़ रहा है उसको फिर से पढ़ना स्टार्ट करिए, और साथ में आप अभी से ही जो भी एफओ हो गया, नाबार्ड हो गया, एफसीआई की तैयारी करते रहिए। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है कहीं तो आप ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि आगे जॉब की इंडिया में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को एक सिक्योर करिए, उसके बाद आप हायर एजुकेशन जॉब लगने के बाद भी 1-2 साल करने के बाद आप वहाँ से लीव लेके भी आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं। सो गाइज़ बस मेरा ये वीडियो बनाने का यही था कि जो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आप तक मैं पहुँचाऊँ। तो आपके जो सीनियर होंगे उन तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। जो भी आपके डाउट होंगे, सजेशन होंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।